दोस्तों, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर देते स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिएगा, हम देखिए आज हम परसेंट में हमारा चैप्टर चला था परसेंटेज में हम आपको कराने वाले हैं। देखिए अब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे होता है आपके, हम आपको आज फेल और पास से परसेंटेज में फेल व पास होने वाले स्टूडेंटों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, कैसे इतने परसेंट से फेल हुआ तो इतने नंबर उसको मिले, या फिर इतने सब्जेक्ट में पास हुआ और इतने परसेंट से फेल हुआ, 2 सब्जेक्ट में पास हुआ, 1 सब्जेक्ट में फेल हुआ, इससे टाइप्स बनने वाले हैं। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे। देखिए कहते हैं सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों चलिएगा, हम अब चलते हैं। ये हमने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने किया हो तो ठीक, नहीं तो इसको सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों देखिए, ये कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो संख्या का 150 क्या होगा, 150% क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है, और देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मान लो कोई संख्या x है, माना हमने संख्या x है, ठीक। अब उसका ये कह रहा है 1/14 यानी 14वां भाग 1/14 भाग 12 के बराबर है, 12 है तो संख्या का 150% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे x बराबर संख्या हमारे पास क्या हुई, संख्या हमारे पास हुई 12 × 14, ठीक है। x बराबर हुई संख्या हुई हमारी पास 12 चौक 48 की 4 कैरी, 12 चौक 48 की 4, 48 8 कैरी 4, ठीक है। 12 एकन 12, 12 और 4 16, 168 संख्या होगी हमारे पास। संख्या हमें मिली क्या, 168। अब 168 का अगर हम 150% निकालें, अगर हम 150% निकालें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। अगर हम बात करें 2 की 2 से इसको काटें तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, ठीक है। अगर हम बात करें देखिएगा 8 और देखिएगा 3 से इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो गुणा 3। अब देखिए 3 चौक 12 की 2 कैरी 1, ठीक है। 3 चौक 12 की 2 कैरी 1, 8 3 24 25, ठीक है। 252, ये भी आंसर आपका लास्ट क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आंसर है। चलिएगा दोस्तों, अब देखिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों आपको कभी किसी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। हम आपका आखिरी समय साथ देंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक। हमारे साथ मेहनत करते रहिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है परीक्षा से। यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक है। यदि एक परीक्षा में 35% पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है यदि एक परीक्षा में 35% पास हुए, 35% छात्र पास हुए, 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए, और 455 छात्र फेल हो गए, छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्री 2010, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे सॉल्व कीजिएगा। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे इसको, अगर देखिए आप सॉल्व कर रहे हो तो करिए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो इसका सॉल्यूशन कराएंगे हम आपको। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, अगर देखिए हमारे पास कि यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। अब हम आपसे पूछें कि परीक्षा में कुल कितने परसेंट छात्र होंगे। परीक्षा में कुल 100% छात्र होते हैं ना, परीक्षा में कुल 100% छात्र होंगे, ठीक है, 100% छात्र होंगे। अब उसमें से हम बात करें 35% की, 35% क्या हुए, ये हमारे पास पास हुए, ये हमारे 35% पास हुए, तो हमारे पास फेल होंगे कितने। अब हम बात करें फेल होंगे हमारे पास क्या 65, है ना, 65 पे फेल होंगे। अब 65 की वैल्यू देखिए, फेल होने वाले कितने हैं, फेल 455 है, ठीक है, यानी 65% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 450 है। अब इसको हम डिवाइड करें तो देखिए इसको आप 13 से काटेंगे, ठीक है, 13 से काटेंगे 5 बार, ठीक है, और ये किसको काटेंगे 13 से, 13 3 39, ये 6 बचा और 13 पंजे 65, 35 बार। अगर हम 1 की वैल्यू देखें तो 7 हुई, और देखिएगा अगर हम 100 की वैल्यू देखें तो क्या हुई 700। ठीक, ये आपका आंसर है। टोटल परीक्षा टोटल कितने स्टूडेंट बैठे 700। अगर देखिए पास की बात करें तो 1 की वैल्यू 7, तो पास की तो देखिए अगर पास की बात करें तो पास हो जाएंगे 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, ठीक है, और 7 3 21 और 3 24, यानी 245 छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। अगर हम इसको ऐड करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और ये भी 0 और ये 7, ठीक, टोटल हमारे स्टूडेंट हुए। ठीक है, हमने आपको सॉल्यूशन अच्छे से कर दे दिया। अगर यही पूछ सकता है, यही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एनीबॉडी, ठीक है, आपको हर एक चीज का आंसर देना है। ठीक है, अब अगर अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक अंकुर को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंकुर को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंकुर को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। 60% अंकों की आवश्यकता है, ठीक, आवश्यकता है, जबकि उसे 240 अंक प्राप्त हुए होते हैं। जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं, 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है, तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपको कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। हम इसको सॉल्यूशन देखिए बड़ी प्यार से कराएंगे आपको, बहुत ही इजीली, और आपकी समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमको देखिए इसने एक पैरामीटर रखा, इसने एक क्वालिफिकेशन पैरामीटर रखा कि पास की वैल्यू इसने दिया हमको पास, ठीक है, इसको पास करेगा कितने 60% पे, ठीक, और उसने कितने नंबर पाए, उसने नंबर पाए कितने हमारे पास 240, ठीक है, और ये क्या कह रहा है 240 नंबर मिले और 60 अंकों से असफल हो गया, यानी फेल हो गया, ठीक है। तो 60 अंक इसमें जोड़ देंगे,
अब ये पास हो गया, इतने अंक से फेल हुआ, इतने अंक इसके पास थे, इतने अंक से फेल हुआ, तो टोटल कितना नंबर हुआ, पास। पास के बाद कितना हुआ, इतने से फेल हुआ, यानी इसके पास इतने 60 नंबर होते तो पास हो जाता। ठीक है, पास हो जाता, यानी हमारा पैरामीटर 60%। ठीक है, ये पैरामीटर 60% है। ठीक, अब देखेगा 300। ठीक है, 300, अगर 300 वैल्यू 60% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, बस यही याद करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। थोड़ा सा इजीली है, बहुत इजी है, बस ये देखना है आपको, ये बनाना है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 240 अंक उसको मिले और 60 अंकों से असफल हो गया या हार गया, असफल हो गया। ठीक है, फेल हो गया, तो 60 और 2 पास कर दो उसको। अब पास करने की वैल्यू क्या दी उसने, 60% अंकों आवश्यकता होती है पास के लिए। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए, तो बस 60% की वैल्यू कितनी, 300, 60 की वैल्यू 300, तो 100 की वैल्यू 500 हो जाएगी। डायरेक्ट करिए दोस्तों, अगर देखिए अगर इसको अगर डायरेक्ट नहीं करते तो देखिए अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। ठीक है, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा, देखिए इसको 0 से 0 कैंसिल और इसके 0 से ये 0 कैंसिल और 300 काटा इसको, देखा 3 से काटा इसको, 60 से 5 बार और इसको गुणा करेगा 500। 60 से तो काटेंगे 5 बार, देखिए 60 से इसको काटा 5 बार। ठीक है, और इसको अगर गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 500। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। सबसे पहले देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक परीक्षा में किसी परीक्षा ने, देखिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ओनली आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, और बहुत ही इजी आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग अपनी तरफ से, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए। 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखिएगा आगे क्या हो गया, तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। 30% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20% अंक अधिक प्राप्त आए और वह उत्तीर्ण होने के अंकों से 20 अंक अधिक पाता है। 20 अंक अधिक पाता है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो आपको क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज से बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए इन्हीं क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको आपका पार्टनर, आपका बराबर वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो ये क्वेश्चन को देखेगा। ठीक है, और वो इसको
इसको स्किप करेगा, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ जाएगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी है। आपको इसी क्वेश्चन पे देखिए, ये इसी वो छोड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन करना है, बस यही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज देके बढ़ाना है, एक बार पढ़ना लैंग्वेज को, लैंग्वेज क्या करिए, और अपने इजी बनाना लैंग्वेज को, अपनी समझ में इजी बनाना। तो एक पूछ रहा है कि परीक्षा ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी टोटल नंबर हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब ये बात करें, देखिए परीक्षा शर्तें क्या है क्वेश्चन की, तो एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है। मान लो एक परीक्षार्थी है, उसने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब 20% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक। अब अगर बात करें हम, हो गया, तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के अंकों से 20 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो इसने देखिए, इसने बोला कि 30% उसने अंक पाए और उसने कितने अंक पाए, 20% अंक अधिक पाए। तो देखा ये, देखिए इसकी वैल्यू की, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर है 10, ठीक है, 10 का अंतर है। अब देखिए अगर 10 की बात करें, ये फेल हुआ 20% और 5 नंबर से, ठीक है, और इसने 30% और 20 नंबर अधिक पाए, तो यानी 10% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 25, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 2.5, ठीक, एक की वैल्यू 2.5, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250, ओके। आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है। अब बस यही है और कुछ नहीं है। अगर देखिए बात करें हम इसकी, इसका फॉर्मूला, और एक इसका फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो उसका फॉर्मूला बनता है आपके लिए, देखिए 100x + y अपॉन b - a। ये देखिए, ये फॉर्मूला बहुत सारे, हर एक देखिए फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे ही, लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, ये देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, बस कुछ नहीं है दोस्तों। ये फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन के लिए अलग बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट आप देखिए, कॉन्सेप्ट से आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट से, एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन के लिए अलग लगाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 100, हमारे पास 100 वैल्यू है, ठीक। अब देखिए x + y, ठीक है, हमारे पास क्या नंबर कितना हो रहा है, हमारे पास x y नंबर टोटल हमारा कितना हुआ, यानी नंबर हुआ हमारा 20 + 5 अपॉन में 30 - 20, ठीक है। तो भाई हुआ 100 गुणा हुआ। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये हुआ हमारा 25/10, 10 से इसको 0 से 0 कैंसिल और इसको गुणा करेंगे तो 250, ठीक। आंसर ये भी सही है, ठीक। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दोस्तों हम अपनी कोशिश में आपको हर एक सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन का एक से अधिक आपको सॉल्यूशन देते हैं। कभी कभी तीन तरीके से हम आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, हम आपको ओनली बता रहे हैं कि क्या क्या चीज है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, देखिए ये क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा सा, ठीक है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, वो 70% अंग्रेजी में, वो 70% अंग्रेजी में, वो 50 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, वो 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत
विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क रखेंगे आज के लिए। देखिए ये होमवर्क है, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका सॉल्व कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करते, हाथों की लकीरों पर भरोसा क्यों करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ। जय हिंद।